जम्मू कश्मीर के राजौरी के तरकुंडी इलाके से 29 जून को आतंकी गाइड आरिफ के पकड़े जाने के बाद लगातार अलग अलग खुलासे जो हैं वो उसकी तरफ से किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इसी बीच जो 29 जून को आतंकी गाइड आरिफ पकड़ा गया था, उसने ये भी बताया है कि वो 20,000 रुपये लेकर आतंकियों को यहाँ पर घुसपैठ कराने की फिराक में था। और उसी दौरान जब ये चारों आतंकी इस गाइड के साथ यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान 29 जून की दोपहर और शाम के बीच में ये वारदात जो है वो यहां पर अंजाम देने की कोशिश की गई, जिस समय सुरक्षा बलों ने इन चारों आतंकियों पर फायरिंग की और भाग खड़े हुए और इस यहां पर आतंकी गाइड आरिफ को यहां पर गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े खुलासे हुए। सबसे पहला ये कि एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने आरिफ को यहां पर टारगेट दिया था कि इन 4 आतंकियों को तुमने घुसपैठ कर पार पहुंचाना है और उसके लिए 20,000 रुपया दिया जाएगा। आरिफ को क्यों चुना गया, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एलओसी के बिल्कुल नजदीक 5 किलोमीटर दूर ही आरिफ जो है वो उसका गांव था, जहां पर आरिफ नाई का काम जो है वो यहां पर करता था। और क्योंकि बचपन से उस इलाके से वो वाकिफ था, इसीलिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने इस आरिफ को यहां पर चुना ताकि इन आतंकियों को वो घुसपैठ करवा सके। इसके अलावा यह भी जानकारी मिली है कि पहले भी आरिफ ने कई बार जो कोशिशें हैं वो यहां पर की हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा खुलासा यह कि आरिफ के हवाले से एक मोबाइल फोन जो है वो भी यहां पर बरामद हुआ है, जिसमें एक सिम कार्ड जो है वो नहीं था। संभवतः आरिफ जब पकड़ा गया उससे पहले ही आरिफ ने किसी तरह से अपने फोन से जो सिम है वो निकाल कर फेंक दिया। बट और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस फोन को अब श्रीनगर की फोरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी है उसे वहां पर भेज दिया गया है। इसका फोन जो है वो भी शक के घेरे में है, क्योंकि एक सैमसंग का हाई एंड फोन है और एक नाई के पास इतने पैसे और एक फोन इतना महंगा कैसे पहुंचा, ये भी एक अपने आप में सवाल है। और आरिफ ने यह भी बताया है कि वो वाईफाई लेकर इंटरनेट का इस्तेमाल जो है अपने गांव में करता था, वो कोई भी सिम इस्तेमाल नहीं करता था, जो साफ तौर पर शक के घेरे में है। ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन से कई सारी परतें जो है वो खुल सकती हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि पाकिस्तानी सेना की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें देखी जा रही है और इसमें कई सारी और परतें खुलने की भी यहाँ पर संभावना है कि पिछले कुछ समय में जो राजौरी पुंछ में घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं उसमें कौन कौन शामिल था, किस तरह से ये पूरी प्लानिंग जो है वो की जाती थी और पाकिस्तानी सेना किस तरह से मदद करती थी, वो भी खुलासे जो हैं वो आरिफ के द्वारा यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस मोबाइल फोन से कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां, जिसमें फोटोज, वीडियोस और कॉल डिटेल से ये पता लग पाएगा कि पिछले कुछ दिनों में जब से ये लगातार कोशिश कर रहा था, किस किस से ये बात करता था और क्या कुछ इसको टारगेट जो है और दिए गए थे, क्योंकि इसी इलाके को इसने चुनकर यहाँ पर घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर क्यों की गई। और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम जो हैं वो प्रशासन और यहाँ पर सुरक्षा बल इसके बाद ले सकते हैं, ताकि इस तरह की कोशिशें जो किसी भी द्वारा की जाती हैं वो यहां पर कभी भी कामयाब ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केरनी, सरजोधपुर, आज़ी मीडिया, जम्मू।